हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का दूसरा सेट करने वाले हैं मैथ का, जो हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15 घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान क्या है? तो हम लोग इसका सक्सेसिव पहले निकालते हैं। सक्सेसिव पहले देखिए, सक्सेसिव निकालने का आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है। देखिए, अगर कोई पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है और घटाया जाता है उसको माइनस करते हैं और उसको प्लस करते हैं जो बढ़ाया जाता है। तो देते हैं टोटल कितना डिफरेंस आता है। 20 बढ़ाया गया, 15 घटाया गया है और 20 गुणे 15। देखिए, ये 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ का देखते हैं 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 15 -3। ये आया 2%। ये जो है ना बढ़ रहा है, जो मेन संख्या है उससे जो है ना केवल 2% बढ़ रहा है। तो अगर 2% अगर बढ़ा दिया जाए, मान लिया 100 है टोटल संख्या, उसमें अगर 2 बढ़ा दिया जाता है 2%, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 2040 हो जाता है। 102 कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 2040 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 1 मिनट। तो ये अगर यहाँ पे देखते हैं, ये स्पेस वहां थोड़ा कम है, तो 102 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2040। अब ये देखेंगे, ये इससे कितने कितने टाइम्स जाएगा? दो गुना जाता है। तो 102 1% बराबर ये हो जाएगा, दोगुना जाएगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बचेगा, 20। अब संख्या कितनी थी? 100 थी। तो 100 अगर 100 निकालना होगा तो 100 आप इधर भी आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। जो संख्या आएगी वो 2000 आएगी। जो पहले आरंभिक मान था, इनिशियल वैल्यू, वो 2000 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सप्ताह के 5 दिनों की औसत वर्षा 30 मिलीमीटर है। यदि छठे और 7वें दिन का 42 और 25 है तो 7 दिन का औसत क्या होगा? तो 7 दिन का सम निकाल लेते हैं। पहले योग मतलब सम। तो पहले 5 दिन का निकालते हैं। ये 30 हो जाएगा, 5 गुणे 30 हो जाएगा, ये 5 दिन का योग हो जाएगा। और ये हो गया आपका छठा दिन, और ये हो गया आपका 7वां दिन 25 मिलीमीटर। आप इनको जोड़ेंगे, 150 प्लस 25 और 42 कितना हो जाएगा? 25 42 175, और 175 150 और 25। फिर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 11 और 2। अब ये हो गया 7 दिन का कितनी टोटल बारिश हुई है। अब औसत अगर निकालना है तो योग बटे संख्या होता है। औसत बराबर हो जाएगा योग कितना है? 217, और बटे टोटल कितने दिन है? 7। आप इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7। ठीक, ये हो जाएगा 31 31 मिलीमीटर पूरा वर्षा होगी, औसत वर्षा, एवरेज रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1200 रुपए की धनराशि 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो टोटल ब्याज कितने % बनेगा? आप इसका सक्सेसिव निकालेंगे।
सक्सेसिव अगर निकालेंगे आप तो 20 + 20 2 साल का है, 20% बढ़ेगा, 20 × 20 तो ये हो जाएगा 44%। 44% ब्याज। कितने का 44% ब्याज जो निकल के आएगा आपका इंटरेस्ट, वो आएगा 1200 का 44%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 528। कुल इंटरेस्ट जो ब्याज होगा 2 साल का वो 528 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि A/B, B/C, C/D की वैल्यू दी हुई है तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम निकालना है। इस संख्या के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम निकालना है। तो आप यहां पर देखेंगे A के इक्विवेलेंट 3 है, B के इक्विवेलेंट 4 है और C के इक्विवेलेंट 5 है और D का इक्विवेलेंट 6 है। आपको निकालना क्या है, A/D की होल पावर 10। तो A की वैल्यू कितना है, 3 है, D की वैल्यू 6 है, होल पावर आप 10 कर देंगे। फिर ये देखेंगे कट जाएगा, 1 कम 1, 1 दूना और 3 दूने 6। ये 2 की पावर 10 हो जाएगा। A की पावर 10 मतलब वैसे ही कुछ भी 1 ही आएगा। तो n 2 की पावर अगर 10 होता है तो ये होता है 1024 होता है। अब इसका ये देखिए, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम निकालना है इन दोनों का। तो इनका अगर सम निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो 1 प्लस आप कर देंगे 1024 हो जाएगा 1025। आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पी से सुबह 6 बजे, पूर्वाहन का मतलब होता है सुबह AM और अपराहन का मतलब है PM। तो एक जगह है P और Q, P और Q है कोई जगह है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ से चलता है, सुबह 6 बजे चलता है और शाम को 2 बजे पहुंचता है। तो इसको टोटल 8 घंटे टाइम लगता है। एक आदमी उधर से आता है, ये यहाँ से जाता है और एक आदमी उधर से वापस आता है, उधर से आता है। तो वो वहां से 8 बजे चलता है और ये यहाँ 3 बजे पहुंचता है। तो कुल 7 घंटे इसको टाइम लगता है। अब ये पूछा है कि जब ये इधर से चला तो और वो उधर से चला तो बीच में कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। बीच में दोनों कहीं ना कहीं तो मिले होंगे। तो अब हम लोग मिलने का जो टाइम है वो पूछा है, तो हम लोग इसके हिसाब से निकालते हैं। तो पहले देखिए, ये जो ट्रिक है इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं मीटिंग टाइम। देखिए मीटिंग टाइम आप ऐसे निकालेंगे, मीटिंग टाइम MT। तो लास्ट टाइम इसका क्या है, 8 बजे चलता है, 8 बजे। ठीक, आप इसको ऐसे लिख लें, 8 बजे का टाइम, 8 बजे वहां से चलता है। फिर अब ये है TD मतलब टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, इन दोनों का एलसीएम निकल जाए, हो जाएगा TD। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वही हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टोटल डिस्टेंस रख देंगे 56 किलोमीटर है। अब ये FD का मतलब है फर्स्ट डिस्टेंस, जो पहले चला है। पहले कौन चला है, पहले देखिए P चला हुआ है, P 6 बजे चला है और ये 8 बजे, तो 2 घंटे पहले चले हैं। ये जो है ना 2 घंटा पहले चला हुआ है, कौन, P जो है ना 2 घंटा पहले
लिख लीजिए 2 घंटा पहले चला है। तो अब एफडी कैसे आप निकालेंगे? देखिए ये टोटल डिस्टेंस से पी 8 घंटे में चलता है, तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी? 8 घंटे में अगर चलता है, डिस्टेंस अगर 56 है, तो कितना चलेगा 2 घंटे में? तो पहले आप स्पीड निकालेंगे, तो 8 से भाग देंगे तो ये जो है ना निकल के आएगा 8 7 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। पी की जो स्पीड है आप निकल के आएगी चाल, वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पी जो है ना, पी दूरी कितना चलेगा 2 घंटे में? फर्स्ट डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में 7 की स्पीड से 14 किलोमीटर चलेगा। तो ये जो फर्स्ट डिस्टेंस आई वो 14 किलोमीटर आई। अब देखेंगे ये और ये T1 है, ये जो टाइम लग रहा है इसको T1 है ये, और ये T2 है, ये दोनों के टाइम जो है ना लग रहे हैं। अब यहाँ प्लस माइनस दिया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए प्लस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है 8 7 15, तो ये जो टाइमिंग है इसकी 8 बजे ये चला है, और इसमें से निकालेंगे घटाएंगे कितना बचेगा? 12 में से 6 जाएगा 2 बचे, और ये 42, और 8 7 15, सॉरी 8 7 15, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12, 14 थे 42, और 3 पचे 15। अब इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, और बचा कितना? 5 दूनी 10, बचा 4 बटे 5। अब ये मिनट, ये घंटे में है, आप इसको मिनट में चेंज कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। अब ये हो जाएगा 12 चौक 48, 2 घंटा और 48 मिनट लगेगा मिलने में, चलने के बाद। तो आप इसमें जो है ना, जो यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, इस टाइमिंग में 8 में आप जोड़ देंगे 2 48 को जोड़ देंगे 48 मिनट को, तो ये हो जाएगा 10:48 मिनट हो जाएगा। 10:48 पर ये मुलाकात होगी इन दोनों की, ये मीटिंग टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक, इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और ऐसे निकाल लीजिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 10:48, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज की दर प्रतिशत समान है, जो वर्ष है वो समान है और ब्याज और मूलधन बराबर है। मान लेते हैं ब्याज जो है ना, ब्याज P है और मूलधन भी P है, जो प्रिंसिपल है वो भी P है, और रेट जो है ना और वर्षों की संख्या ये दोनों बराबर हैं। तो मान लेते हैं कि T जो है ना वर्ष है, और दोनों जब बराबर ही हैं तो ये भी T है अपॉन 100। तो ये देखिए P से P कट जाएगा, इधर बचेगा 1 बचेगा, इधर बचेगा T² अपॉन 100। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एकम 100, तो T² बराबर 100 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा T बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, T बराबर 10। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो शिक्षक ए एवं बी एक शैक्षिक कार्य को 10 दिनों 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, निकालना है वह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए एक काम को करने में 10 दिन लेता है, उसी काम को ये 15 दिन में, और इसको बताया गया है ये सी 60 दिन में कर सकता है। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, तो टोटल वर्क आप इनके एलसीएम से निकाल लेंगे। टोटल वर्क आप
इसको निकालना होगा एलसीएम निकाल के। एलसीएम किसका? 10, 15 और 60 का। ये आ जाएगा 60 आ जाएगा टोटल वर्क आपका, TW टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी अगर निकालना है तीनों की, तो आप ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 छक्का 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी इस आप बी की निकालेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। इसको निकालेंगे तो ये एक एफिशिएंसी हो जाएगी। 60 से डिवाइड करेंगे 10 तो 1 हो जाएगा, 60 एकम 60। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों इसमें ये देखते हैं कि ए केवल 5 दिन तक काम करता है और बी जितने दिन काम चलता है पूरे दिन करता है। मान लेते हैं x दिन काम चलता है, x दिन तक काम करता है। और जो C है वो टोटल x दिन काम चला, लेकिन उससे 5 दिन जो है ना लेट आया था, 5 दिन आप घटा दीजिए। तो अब आप निकालेंगे इनको। देखिए ए की क्षमता 6 है, इसने इस क्षमता से 5 दिन तक काम किया। देखिए बी की क्षमता 4 है, इसने पूरे x दिन काम किया है जब तक काम चला तब तक। और सी की क्षमता 1 है, इसने जो है ना कितने दिन काम किया है? x दिन जो काम चला है उससे 5 दिन कम किया है। टोटल काम कितना था? टोटल काम इन लोगों ने सबने मिलकर के इतना किया, 60 यूनिट। अब ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 को आप इधर ले आएंगे, घटा देंगे तो ये बचेगा, यहाँ पर 30 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x माइनस 5 और इधर जो बचा ये बचा आपका 30। तो जगह कम है, आप यहाँ इतने में सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5x हो गया, 5x माइनस 5 बराबर 30, 5x बराबर 35, तो x बराबर 35/5। अब आप इसको भाग देंगे तो 5 7 35, x बराबर 7 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 7 दिन में तीनों मिल करके जो काम किए हैं वो 7 दिन तक चला है, 7 दिन में समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ है u प्लस v 80 है और u कितना है? 5 यूनिट है और v 3 यूनिट है। इन दोनों का सम जो है ना, सम दिया हुआ है, प्लस करने पर कितना? 8 होता है। तो 80 और ये दोनों इधर जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8 यूनिट 80 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 10 के बराबर। अब यहाँ पर ये दोनों का अंतर पूछा है माइनस, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। यही आपसे पूछा था, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए जो है, ए 3/4 9/16 का SCF है। तो आप ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब SCF निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? HCF निकालना है। SCF किसका निकालना है? 3/4 और 9/16 का। तो HCF इसका आप निकालिए। तो HCF जो निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। और नीचे का जो है ना आपको LCM लेना पड़ेगा। LCM 16 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप B की वैल्यू निकालिए। B का क्या है? B में आपको LCM निकालना है। LCM किसका लेना है? LCM 16/5 और 4/25 का लेना है। तो जब आप LCM लेंगे तो इसमें से इन दोनों का 16 और 4 का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 16
और नीचे का जब HCF लेंगे तो HCF 5 हो जाएगा। अब इनका क्या कह रहा है कि इन A और B का सम निकालना है। A और B का सम, A B का सम क्या हो जाएगा 3/16 और 16/5। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुणे 16 होता है 16 256, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 15 और 16 पंचे 80। तो आप इनको ऐड करेंगे 6 5 11 और 5 1 6 1 7, 271/80। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 271/80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5 लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको, ये जो अंतर है, ये जो अंतर दिया है लाभ और हानि के बीच का अंतर है, तो जो लाभ जो है ना, लाभ 25% जब बढ़ता है उसको कवर करने के लिए 37.5% हानि, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो 12.50 हो जाएगा, सॉरी 1250 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 62.5% कितने के बराबर, ये 1250 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको 1% के इक्विवेलेंट करने के लिए आप इसको ले आइए 1250 62.5, एक जीरो हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो ये उस पर दशमलव हटाएंगे तो जीरो पड़ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 625 होता है। अब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 1% कितने के बराबर हो गया 20 रुपए के बराबर हो गया। 1% 20 रुपए के बराबर हो गया। अब किसी वस्तु को कह रहा है कि अगर इतने में है 100 की है, 100% की है, तो अगर 100 रुपीज की है, अगर उसको अगर 12.5 के लाभ पर अगर बेचा जाता है तो कितने की हो जाएगी 112.5 हो जाएगी। तो अब 112.5 आपको निकालना है तो एक यूनिट बराबर अगर 20 रुपया है 1% बराबर तो 112.5% के बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 112.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जीरो है, जीरो लगाइए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। एक डिजिट के बाद दशमलव था तो दशमलव लगा देंगे, ये इसका काम खत्म हो जाएगा। तो आपका जो एसपी आया है सेलिंग प्राइस वो ये आया है 2250 रुपया आया है। आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन।